हेलो क्लास 10th। इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज़ 100। ठीक है, उन एपीज के 100th टर्म मतलब 100वें टर्म के डिफरेंस दिए गए हैं 100 मतलब 100। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म, उनके 1000वें टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो एपीज़ हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम दिया गया है, लेकिन दोनों के फर्स्ट टर्म सेम नहीं है, तो दोनों के फर्स्ट टर्म अलग अलग होंगे। ठीक है, तो पहली एपी का अगर हम फर्स्ट टर्म लेट करें तो उसको हम ए मान लेते हैं, और दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म हम बी मान लेते हैं, है ना। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ वन एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ वन एपी इक्वल्स टू, आप इसको मान लो ए, एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, सेकेंड एपी को हम फर्स्ट टर्म मानते हैं बी। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस सेम दिया गया है तो कॉमन डिफरेंस को हम मान लेते हैं डी। ठीक है, आल्सो, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू स्मॉल डी। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनके 100th टर्म का डिफरेंस दिया गया है 100, और एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म या nth टर्म निकालने का एक जनरल फार्मूला दिया जाता है जिसको हम nth टर्म फार्मूला बोलते हैं, जो कि होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एपी का जनरल फार्मूला होता है nth टर्म निकालने का। ठीक है, इसमें जो ए होता है वो एपी का फर्स्ट टर्म होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको 100th टर्म निकालना है तो 100 टर्म मतलब एन की वैल्यू हो जाएगी 100, और फर्स्ट एपी के लिए फर्स्ट टर्म आप लोगे ए, और सेकेंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म आप लोगे बी। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू 100 ही लेके काम करना है, और डी दोनों का सेम है तो हम डी ही लेके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से समझिए कि दोनों एपी के 100 टर्म का डिफरेंस आपको दिया गया है 100। ठीक है, और यहाँ पर ए एन से डिनोट करेंगे, तो हम पहली एपी के 100 टर्म को डिनोट करते हैं ए 100, और दूसरी एपी के 100 टर्म को हम डिनोट कर देते हैं ए डैश 100। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया गया है 100। अब एपी के एन टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहाँ पर ए 100 है मतलब 100 टर्म है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए आपका फर्स्ट टर्म होता है, लेकिन पहली एपी का फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है ए, तो यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू 100 दी गई, तो 100 माइनस वन इंटू डी, और माइनस कर देंगे तो अब इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरी एपी का 100 टर्म निकालना है, तो 100 टर्म निकालने के लिए फिर से एन टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, और दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है बी, तो आप यहाँ पे लिखोगे बी प्लस, ठीक है, बी प्लस उसके बाद एन माइनस वन होता है तो एन की वैल्यू 100 दी गई है, तो 100 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस इसका भी डी ही है, और ये आपको दिया गया है 100। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा ए प्लस, और 100 से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो 99 आएगा, सो ए प्लस 99 इंटू डी माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, और माइनस बी लिखेंगे यहाँ पर, है ना। वैसे ही आप देखेंगे अगला जो टर्म है वो 100 माइनस वन इंटू डी, तो 100 से 1 माइनस करेंगे तो 99 आएगा, और ये प्लस में रहेगा, और जब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 99 इंटू डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर 99 डी प्लस में है और यहाँ पर 99 डी माइनस में है, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे, और घटने के बाद ये जीरो हो जाएगा मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिला, आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये ए पी के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आपको मिल गया 100। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए पी के
1000 टर्म का डिफरेंस, मतलब 1000वें टर्म का डिफरेंस। ठीक, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब AP का जो 1000 टर्म होगा उसको हम A1000 से डिनोट करेंगे और दूसरी AP के 1000 टर्म को हम A-1000 से डिनोट करेंगे। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए हम फिर से nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे इस A1000 के लिए फर्स्ट टर्म पहली वाली AP का लिया जाएगा। पहली वाली AP का फर्स्ट टर्म A दिया गया है, प्लस n-1 होता है तो n की वैल्यू यहाँ पे 1000 दी गई। ठीक है, तो 1000 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D ही लेना है। आगे माइनस लगाए तो ब्रैकेट बड़ा वाला यूज करेंगे। ठीक है, फिर A-1000 का मतलब हो गया दूसरी वाली AP का 1000वां टर्म निकालना है आपको। तो उस AP का फर्स्ट टर्म हमने क्या माना था, B माना था, और प्लस होता है n-1 इंटू D। तो n आपको यहाँ पे 1000 लेना पड़ेगा क्योंकि 1000 टर्म की बात कर रहे हैं। -1 इंटू D, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम था। सॉल्व करेंगे तो A प्लस, अब जब हम यहाँ पर 1000 से 1 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 999 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई D, और फिर से वैसा ही यहाँ पे फॉर्मेट तैयार हो रहा है -B, और यहाँ पे माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में। और यहाँ पे देखिए 1000 से 1 माइनस करने पे फिर आपका आएगा 999 इंटू D। फिर आप देखिए यहाँ पर 999 इंटू D ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा A माइनस B। और फर्स्ट इक्वेशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि A माइनस B की वैल्यू 100 के इक्वल होगी। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A माइनस B की जगह पे लिख सकते हैं 100। तो इस AP के 1000 टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 100। ठीक है, दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक